दोस्तों, आज पेश है यमराज का वरदान और शैतान दत्त है। ये कौन चित्र है दोस्तों? प्राचीन काल में किसी समय देव और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और हजारों दानव मारे गए। उन दानवों में से अवाल और वाताल नाम के दो युवा दानव किसी तरह बच गए। युद्ध भूमि में परिजनों के शव देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। भाई वाताल, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यह भयानक दृश्य देखा नहीं जा रहा। काश हम अपने परिवारजनों के फिर से जीवित कर पाते। भाई अवाल, कैसे कर पाते? मृतक कुंभ तो देवताओं ले गई और हमें जहर दे गई। भाई, क्यों ना हम ब्रह्म तपस्वी अरोधानंद जी के कोई मंत्र पूछ कर मृत्युदेव यमराज की उपासना करें। उससे क्या होगा? यदि उसने हमें एक बार यमराज को वश में कर लिया तो हमें मौत का भय नहीं रहेगा। फिर दोनों भाइयों ने अरोधानंद से पूछकर यमराज को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें दर्शन दिए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वत्स मांगू क्या मांग चाहिए? यमराज, मैं किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा का आह्वान करूं तो मेरे पुकारने पर मृत व्यक्ति जीवित हो उठे, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। और महाराज, मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकूं, धन धान्य व किसी भी वस्तु की इच्छा करने, उसकी समृद्धि करने मुझे प्राप्त हो, ऐसा वर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा वत्स। परंतु ध्यान रखना, रात्रि में तुम कोई भी रूप परिवर्तन नहीं कर पाओगे जी। दोनों भाई अहंकार में भरे खुश होते हुए अपने बस्ती में पहुंचे। भाई अवाल, मैं इस बस्ती को भव्य नगर में बदल दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पर रहने के लिए महल बनाऊंगा और सेवा के लिए सुंदर दास दासियों भी होनी चाहिए। वत्सल द्वारा इच्छा करने से दोनों महल में पहुंच गए। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया वत्सल। दोनों अत्यंत रूप सी युक्तियों को उसके सामने आई। स्वार्थ, हम गंधर्व कन्याएं हैं। यमराज ने हमें आपकी सेवा के लिए भेजा है। वाह, फिर तो हम आपकी सेवा में अवश्य रखेंगे। दोनों युवतियों ने सुरापान कराया। लाओ और पिलाओ, हमें तुम्हें पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया, मुझे भी दो। वाह वाह वाह। इस तरह सुख सुविधाओं को भोगते हुए एक दिन अवाल ने वाताल से कहा, वाताल, आज मेरा मन मृत्यु को प्राप्त हुए अपने माता पिता की आत्मा बुलाने को कर रहा है। जरूर बुलाओ भाई। और जैसे ही अवाल ने अपने माता पिता को पुकारा, कहो पुत्र, हमें कैसे याद किया? आप पिताजी, माता जी। अवाल वाताल को अपने माता पिता के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पिताजी, हम दोनों भाइयों की इच्छा है कि आप यमलोक से आकर हमारे साथ रहें। बेटा, फिर मृत्युलोक में आकर रहने से हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम यमलोक में प्रसन्न हैं। लेकिन क्या पिताजी, आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए, हम अवश्य पूरी करेंगे। बेटा, जब तक तुम दोनों भाई यहाँ कोई संतान नहीं होगी तब तक हम सदगति प्राप्त नहीं होगी, स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। हाँ बेटा, अब तुम शादी करके इंद्र के समान एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करो ताकि यमलोक और स्वर्गलोक जा सकेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहो तो अभी पुत्र प्राप्त कर लेते हैं। हम यमराज का वरदान प्राप्त है, कोई भी चीज हासिल कर सकता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। यमराज के वरदान का दुरुपयोग करके तुम्हारा विनाश होते देर नहीं लगेगी। तुम अरे माँ, तुम माँ होकर हमारे बारे में बुरा सोचती है। जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अवाल के कहते ही बाप अदृश्य हो गई। अरे, यह तुमने क्या किया भाई? माँ ठीक ही तो कह रही थी। क्या ठीक कह रही थी? उन्हें यमलोक में ही रहने दो। नहीं भाई, उन्हें सतगति देने के लिए हमें संतान
के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। दोनों यमराज की भेजी हुई गंधर्व सुंदरी के पास आए। देवियों, हम माता पिता की सदुपयोग करने के लिए हमें इंद्र के समान शक्तिशाली और परमवीर पुत्र चाहिए। क्या तुम हमारे लिए पुत्र उत्पन्न कर सकती हो? हमें क्षमा करें स्वामी, संतान उत्पन्न करने की हमें आज्ञा नहीं है। फिर हम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम क्या समझती हो हम तुम्हारे बिना पुत्र प्राप्ति नहीं कर सकते? हम विवश है स्वामी। युवती की बात सुनकर आवाल क्रोध में फट पड़ा। फिर यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो आज्ञा स्वामी। तत्काल ही सुंदरिया शून्य में विलीन हो गई। ओह, तुमने बहुत जल्दी की भाई। ये मूर्ख स्त्रियाँ समझती है कि हम इनके संतान उत्पन्न कर सकती है। हमें मेरे साथ आओ, बिना स्त्री के संतान दिलाऊंगा। दोनों महल से निकलकर जंगल की ओर चल दिए। पर हम जा कहाँ रहे हैं भाई? हम ब्रह्म तपस्वी अधूरानंद जी के पास। जब ये बताएंगे मंत्र सिद्धि करके हम यमराज को बस में कर सकते हैं, तो क्या पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते? दोनों अरोधानंद स्वामी तपस्वी के पास पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान वो वह कैसे आना हुआ? गुरुदेव, माता पिता सदगति के लिए हमें एक एक पुत्र चाहिए, इंद्र के समान पराक्रमी और वीर। अव्वल वतल, तुम्हारा वंश तुम्हारी मृत्यु के साथ ही समाप्ति हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हर हालत में संतान चाहिए गुरुदेव। फिर तुम्हें एक काम करना होगा। वह काम बड़ा कठिन है। आप हमें काम बताइए गुरुदेव। हम यमराज को प्रसन्न कर सकते हैं तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। संतान के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनो। आज से 20 वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने अपने तपोबल से सारंगा नाम की एक कन्या का निर्माण किया था। वह कन्या आज पूर्ण युवा बन चुकी है। यदि तुम उसे प्राप्त कर सको तो वह तुम्हारे पुत्रों की माँ बन सकती है। इसमें क्या कठिन कार्य है? हम आज ही उसे उठा लाते हैं। और उसका पता बताइए गुरुदेव। उसे उठाकर लाना इतना आसान नहीं है। बस उस युक्ति इन दिनों विंध्याचल पर्वत पर दुर्गम पहाड़ियों में एक कपालिक की कैद में है। सैकड़ों मांसाहारी प्रेत उसकी रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। उनके पास पहुंचना कठिन कार्य है। पर उसकी कैद में क्यों किया? क्या कपालिक उससे क्या चाहता है? हम उस कपालिक को मार डालेंगे। वत्स, कपालिक बहुत शक्तिशाली है। वह स्वयं भी उस युक्ति का से संतान उत्पन्न करने कर अपने माँ बाप की सदगति प्राप्त करना चाहता है। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हम हर हालत में सारंग को छुड़ा कर लाएंगे। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ईश्वर। और दूसरे दिन दोनों दानव वाताल द्वार इच्छा प्राप्त करने एक स्वर्ण पर सवार होकर सारंगा को छुड़ाने चल दिए। हमें पहले अपना रूप बदल लेना चाहिए। रूप तो केवल मैं बदल सकता हूँ, अतः मैं युवक बन जाता हूँ। दूसरे पल वाताल एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तन हो गया। किंतु तुम अपना रूप बदल लिया वाताल, पर इस वेश में मैं कैसे चलूँगा? इन सींगों को कैसे छिपाऊंगा? ठहरो, तुम्हारे लिए मैं ऐसे वस्त्र बनाता हूँ, इन सींगों को ढक देंगे। वाताल ने तत्काल ही इच्छा करके अपने भाई के लिए जादूगर की वेशभूषा मंगा कर उसे पहनाई। और उसे पहनने के बाद, वाह, इस वेश में मैं पूरा जादूगर दिखाई दे रहा हूँ। दोनों भाई नगर के बाहर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति मांस पका रहा था। भाई, हम परदेसी हैं, हम बहुत जोर से भूख लगी है। अपने इस सड़े हुए मांस में थोड़ा मांस हमें भी खाने को दो। चलो चलो भागो यहाँ से। हिरण का मांस को सड़ा हुआ बता रहे हो? सड़ा हुआ ही नहीं तो क्या, यह ताज़ा है। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए ताज़ा मरा हुआ हिरण लाता हूँ। और तब अवाल ने अपने भाई वाताल से एक झाड़ी के पीछे ले गया। वाताल, पहले तू उस तलवार
ऐसे इच्छा कर जिसे मैं तुझे मार सकूं, फिर जल्दी से हिरण बना जा, डरना नहीं, मैं तुझे फिर से असली रूप में ले आऊंगा। अभी लो भाई, अपनी तलवार से इच्छा करता हूँ और तलवार हिरण बन जाता हूँ। और अच्छा करते ही वाताल हिरण बन गया और अवाल ने तलवार नंगी तलवार उस पर वार किया। घायल नहीं भाई, मैं तुझे घबरा मत भाई, मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर दूंगा। अगले ही पल अवाल मृत हिरण को घसीटता हुआ उन व्यक्ति के पास पहुंचा। यह लो ताज़ा हिरण, इसे पकाओ, खुद भी खाओ और अपने पड़ोसियों को भी खिलाओ। अगले ही पल, अरे सुनते हो जल्दी, आज पूरा हिरण हाथ लग गया है। और तत्काल आग जलाई और सबने मिलकर इनको आग में भूनने लगे। तुम्हारा साथी कहाँ चला गया? वह काम से गया है, अभी आ जाएगा। अरे तुम भी खाओ भाई, बड़ा स्वादिष्ट बना है। नहीं, मैं अपने भाई के आने पर खाऊंगा। अब काफ़ी देर हो चुकी है, सब खा चुके, पर तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया। अभी आता है, तुम सब लोग अपने पेट में है। क्या? हमारे पेट में? हाँ, तुम्हारे पेट में। मैं उसे पुकारता हूँ, बताओ जल्दी, आओ भाई। और अवाल के पुकारते ही व्यक्ति सहित सबके पेटों से चीथड़े उड़ गए। आह! और अगले ही क्षण मांस के लोथड़े एक जगह एकत्रित हुए और वे तल अपने असली रूप में आकर खड़ा हो गया। मैं आ गया भाई, यह तो कमाल हो गया वो तल। अब हमें कोई नहीं जीत सकता। परंतु इन सब के शवों का क्या करें? इन करना क्या है? इन्हें भी हम लोग में वापस बुला लेते हैं। उठो भाई, उठकर खड़े हो जाओ। अवाल के पुकारने पर सब खड़े हुए। अरे हम जीवित हो हैं। क्या तुम जादूगर हो भाई? हाँ जादूगर, हम जादूगर हैं। मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? फिर तो हमारे राजा से मिलना चाहिए, तुम्हें भारी इनाम देंगे। नहीं नहीं भाई, हम किसी राजा बाजा से अपना खेल नहीं दिखाएंगे, हम जाते हैं। ऐसा मत कहो, हमारे राजा की बेटी वीरेंद्र दुर्भाग्य में काल्पनिक युद्ध करते हुए मारा गया। कपालिक से युद्ध करते अवाल को वताल चौंक कर पलटे। क्या कहा? कपालिक दुर्गांत के हाथों मारा गया? क्यों, कैसे? वह भारद्वाज मुनि की बेटी सारंगा को उसकी कैद से छुड़ाने गया था। दुर्गांत काल्पनिक को सोरंगा का अपहरण किया हुआ है। उसे बचाओ भाई, वीरेंद्र बड़ा बहादुर है और होनहार युवक है था। उसे जीवित कर दोगे तो राजा तुम्हें मालामाल कर देगा। अच्छी बात है, हमें राजा के पास ले चलो। तभी बातालावा को एक तरफ ले गया। यह तुम क्या कह रहे हो? हम स्वयं कालपालिक से निमंत्रण सकते हैं, तो हमें धन की क्या चाह? पर यदि शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो विजय निश्चित है। बताल राजमहल में दोनों का स्वागत किया। यह देखो, वह दुष्ट कापालिक ने मेरे बेटे की कैसी दशा बना दी। यह मर चुका है, पर इसकी माँ इसे छोड़ती ही नहीं। नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं है, वह अभी उठ खड़ा होगा। महाराज, आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए। आप निश्चिंत रहिए, अभी इसे यमराज के पास से वापस ले आएंगे। मैं आपका उपकार कभी नहीं भुला पाऊंगा। इसके बदले आपको अपना सारा राजपाट दे दूंगा। वीरेंद्र, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। तुम महावीर हो, इस तरह क्यों पड़े हो? अचानक वीरेंद्र हैरानी भरकर उठा और अवाल और वाताल को देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? हम तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र हैं युवराज। उठकर खड़े हो जाओ, अब स्वस्थ हो, अपने महल में हो। हाँ मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आप? तभी राजा और रानी तेजी से भीतर आए। बेटे, ये बड़े जादूगर है, इन्होंने आज तुम्हें जीवित कर दिया, इन्हें प्रणाम करो जी। राजा वीरेंद्र ने सारी बात बता दी। भोजन इत्यादि विश्राम करने के बाद अवाल ने वीरेंद्र से पूछा, युवराज, वह कपालिक
में ऐसी क्या खूबी है जैसे वीर तुम जैसे वीर उसे नहीं मार सका। वह अत्यंत मायावी मित्र। मायावी? हाँ मित्र। जिस पहाड़ी गुफा में रहता है उसके द्वार पर उसने माता पिता की लाशें खड़ी हुई हैं और वह सैकड़ों खुकार प्रेत हर वक्त घूमते रहते हैं। रात होने पर अवाल बातें ही करता चला गया। अवाल बातें ही करता चला जा रहा था। वे अपनी इच्छा से कोई भी रूप बना लेते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने वाले उस वालों को चट कर जाते हैं। ओ खैर, अब हम सोने जाते हैं मित्र। रात होने वाली है, सुबह बात करेंगे अपने कक्ष में। तुम तो बातें ही करते जा रहे थे भाई। रात होते ही अपने असली रूप में आता। क्या यमराज की बात भूल गए? ओह, मैं तो वाकई भूल गया। और आधी रात को सहसा आवाज सुनकर वीरेंद्र की आंखें खुली। खुर्र। पहले तो इस महल में कभी किसी के खर्राटे नहीं भरे, फिर इस तरह सोने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? वीरेंद्र अपने कक्ष से निकलकर उस कक्ष में पहुंचा। लगता है मेरे मित्र गहरी नींद में सो रही हैं। वीरेंद्र की कक्ष की खिड़की से जाकर भीतर देखा तो कहा, अरे बाप रे। वीरेंद्र दबे पांव वापस लौटा। ये जादूगर नहीं देते हैं, लगता है इसने काल्पनिक ने यहाँ भेजा है। वीरेंद्र अपने कक्ष में लौटकर सोचने लगा, कहीं ये मुझ पर सोते हुए मारने तो नहीं आए? फिर इन्होंने मुझे जीवित क्यों किया? इनके कोई भेद है, मुझे चुपचाप पता लगाना होगा। सवेरे उठकर अवाल वताल जाने लगे तो राजा ने उन्हें बहुत सा धन देना चाहा, मगर हमें महाराज, हमें धन नहीं चाहिए। हम लोग तो दुष्यंत नामक उस कपालिक को मारना चाहते हैं। देखो तो सही वह कितना ताकतवर है। नहीं भाई, तुम उस तरफ जाकर अपना जीवन संकट में तो मत डालो। वह तुम्हें मार डालेगा, वह बड़ा दुष्ट है। हमें भी हम भी उससे कुछ कम नहीं है महाराज। दोनों के जाते ही युवराज वीरेंद्र अपना घोड़ा बाहर निकाला और राजा रानी चौकी। अरे तुम कहाँ चले? पिताजी, मैं इन दोनों के पीछे जाता हूँ। इन्होंने मेरा जीवन बचाया है, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए बेटा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? माँ, मुझे मत रोको। मैं मुनि भारद्वाज से उसकी बेटी को छुड़ा कर लाने का वचन दिया है। उसके जाने के बाद उसे जाने दो महारानी। तेरा पुत्र क्षत्रिय का बेटा है। वह मत भूलो कि मुनि भारद्वाज की कृपा से हम वीरेंद्र प्राप्त हुआ था। यदि हम उसे यही काम नहीं आएंगे तो क्या सोचेंगे? आप ठीक कहते स्वामी। और अगले ही क्षण मुझे छिपकर इनका पीछा करना चाहिए। अवाल और वताल मार्ग में एक नदी पर साधुओं के स्नान करते देखा। वताल, क्या इन साधुओं को भोजन कराया जाए? वह बड़ा मजा आएगा। मैं भी तलवार की इच्छा करके बकरा बन जाता हूँ। दूसरे क्षण तलवार और इच्छा करके वताल मोटे ताजे बकरे का रूप बदल गया। जल्दी, अब बस काट कर पकाता हूँ। साधुओं को ऐसा भोजन नहीं किया होगा। बाप रे, यह क्या तमाशा है। उप, इसने तो अपने भाई को मार डाला। ये रूप बदलने वाले प्रेत निश्चित ही कपालिक का प्रेत है। बस भाई, अब जाकर उन्हें बुलाता हूँ। स्नान ध्यान करने के बाद साधु मंडली जाने वाली थी कि अवाल वृद्ध मुनि भारद्वाज के सामने पहुंचा। ये मुनिवर, आप जंगल में रहने वाले भीलू पुरोहित हैं। आज आप मेरे साथ भोजन करने का कृपा करें। जैसी तुम्हारी इच्छा। बस। ये मुनि भारद्वाज है। और मुनि भारद्वाज अपनी मंडली सहित अवाल के साथ चल दिए। यह दुष्ट राक्षस मुनि को किसी मुसीबत में न फंसा दे। मुझे मुनि के पास चेत कर देना चाहिए। और वीरेंद्र मुनि को सचेत करने का अवसर नहीं पा सका। ये भगवान, यह क्या कर रहा है? यह मुनि को बकरी का मांस खिला रहा है। अरे, यह तो मांस है। इस वन में मांस के अतिरिक्त आपको क्या खिला सकता हूँ साधु महात्मा? बस इस भगत के प्रेम पूर्वक जो भी खिलाए उसे कंदमूल फल समझ कर ग्रहण करना चाहिए।
शुरू करो, तुम्हें इन्हें कंदमूल का स्वाद आएगा। महामुनि ठीक कह रहे हैं भाई। मुनि भारद्वाज साधुओं ने खाना शुरू किया। उन्हें ऐसा कंदमूल फल खा रही हूँ, वाह, इस भोजन में तो कंदमूल फल जैसा स्वाद है, वाह, धन्य है मुनिवर, आप वाकई चमत्कारी पुरुष है। भोजन कर चुकने के बाद, वाह, बड़ा मजा, स्वादिष्ट भोजन था, बस महाराज, मैं आपके भाई को बुलाकर आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा, बुलाओ अपने भाई को। अबाल ने अपने भाई को पुकारा, वेताल जल्दी आओ। आह, लाओ भाई, मुझे दक्षिणा दो। नहीं, मुनिवर को कुछ नहीं हुआ। अवाल कांप उठा। अवाल, मेरी एक बाह गायब है भाई। बाह मेरी, मैंने तुम्हारी बाह को पचा डाला, अब मेरे पेट में बाहर नहीं आ सकती। नहीं, मेरे भाई को वापस करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मूर्ख, अभी तुम समझा नहीं। मुनि अपनी मृत्यु को अपने वश में रखते हैं। जाओ, जिस यात्रा पर तुम जा रहे हो वहीं तुम्हारा विनाश का कारण बनेगी। यहाँ से चलो भाई, इसके मुंह मत लगो। अवाल वताल कुछ दूर आकाश में महाराज यमराज के दरबार में। महाराज, अवाल वताल ने हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ा दी है। अकाल मृत्यु प्राप्त हुई। महामुनि भारद्वाज के भगत मंडली यहाँ प्रवेश के लिए द्वार पर खड़ी है। हम उन्हें किसी और दशा में प्रवेश की आज्ञा नहीं दे सकते। इस तरह तो चित्रगुप्त, तुम उन्हें स्वर्ग भेज दो। महाराज, इस तरह तो हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अवाल और वताल को ऐसा वर नहीं देना चाहिए था। हमें किसी तरह उन्हें रोकना होगा। मैंने व्यवस्था कर दी है, यथाशीघ्र अपने पापों की सजा पाएंगे। वीरभद्र नाम का एक वीर युवक काल बनकर उनके पीछे लगा है। उधर वताल काल विंध्याचल पर्वत की तलहटी में। यह रथ हमें यहीं छोड़ देना चाहिए वताल। आगे रथ ले जाने का मार्ग नहीं है भाई, यहाँ से हमें पैदल ही आगे बढ़ेंगे, सतर्कता से। मेरे ख्याल में तुम शेर का रूप धारण कर लो। भयानक जंगल में मेरे लिए कांटेदार खड़ग की इच्छा प्रकट करो। तुम ठीक कहते हो। दूसरे ही पल वताल कांटेदार खड़ग की इच्छा प्रकट की और भयानक शेर का रूप धारण कर लिया। अब ठीक है, मेरे छोटे मोटे जानवर तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे आओ। दोनों आगे बढ़े। कोई खतरा देखो तो फौरन हमला कर देना वताल, तुम फिक्र मत करो भाई, मेरा अभी यहीं छिपे रहना ठीक है। पहाड़ी की चोटी पर उन्हें एक विशाल गुफा का मुहान दिखा। वह देखो, लगता है वही दुर्ग का काल्पनिक कपालिक की गुफा है। बाहर तो ब्राह्मण बैठे नजर आ रहे हैं। वे ब्राह्मण कपालिक के प्रेत है। भाई, पहले मैं जाता हूँ, परंतु वे मांसाहारी है, मुझे मार कर खाएंगे तो मुझे पुकार कर लेना। इस तरह वे सभी मारे जाएंगे। यदि मांसाहारी नहीं हुए तो उन्हें खा जाऊंगा। अच्छा ख्याल है, पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पता नहीं कपालिक कैसा है। ब्राह्मणों के पास जाकर शेर बने वताल ने दौड़ा। अरे शेर, इस जंगल में शेर नहीं, इसे पकड़ो। दूसरे क्षण सभी ब्राह्मण प्रेत बनकर उस पर झपटे। मार डालो इसे, तगड़ा शेर है, आज बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाएंगे। गुर्र। और उससे पहले कि शेर उस पर आक्रमण करता, प्रेतों ने शेर को मार डाला। आग जलाओ और पकाओ, नहीं से कच्चा चबाएंगे। प्रेतों ने शेर के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें डाले और चबा चबा कर खाने लगे। और उधर गुफा के भीतर दुष्यंत नामक काल्पनिक चिल्लाया, हरामजादे, क्यों अपनी मौत बुला रहा है। फिर कपालिक दौड़ता हुआ गुफा के बाहर द्वार की ओर भागा। कहाँ जा रहे हो? अब कौन आया है यहाँ? रुक जाओ।
गुफा के बाहर आकर कापालिक चिल्लाया, रुक जाओ हरामजादो, तुम अपनी मौत को खा रहे हो, तुम एक नरक भी नसीब नहीं होगा। कपालिक अपने हाथ में पकड़ी हड्डी शेर की आधी खाई हुई लाश को घुमाया। देखो और देखो, वाताल नामक का दैत्य अपने भाई अवाल की मृत्यु संजीवनी का वरदान प्राप्त है। यह यही कहीं होगा, उसे ढूंढो वरना सब मारे जाओगे। वाताल दैत्य मृत संजीवनी। इसी समय अवाल चट्टान की ओट से बाहर सामने आ गया। हाँ, रुक जाओ, वहीं मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत, तेरा काल समय तेरे सामने खड़ा है, पकड़ो इसे और मार डालो। खबरदार मूर्ख कापालिक, मुझे क्या मारोगे? मैं खुद ही मरे हुए हैं। ये तो खुद मरे हुए हैं। आंखें खोल कर देख वताल, जल्दी आ मेरे भाई। और वताल जैसे ही अकाल ने पुकारा, देखा यह मेरा भाई वताल कभी नहीं मर सकता, हम दोनों अमर हैं। मुझे किसी तरह कपालिक के माता पिता की लाशों को अपने कब्जे में करना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे से क्या चाहते हो? मुनि भारद्वाज की जिस लड़की को चुरा कर लाया है उसे 100 लौटा दे, मैं तेरे माता पिता को फिर से जीवित कर दूंगा। अगर तू मेरे माता पिता को फिर से जीवन दान देने का तो मैं सारंगा को तुम्हें लौटा दूंगा। तुम उसका क्या करोगे? मैं उससे शादी करके अपना वंश बढ़ाऊंगा। और मैं सारंगा से शादी करके वंश बढ़ाना चाहता हूँ। मर मर तो बार बार मैं रहा हूँ, पर शादी ये अकेला करेगा। वकाल तत्काल अकाल को ललकारा, यह क्या भाई, अगर तुम अकेले ही उससे शादी कर लोगे तो फिर किससे शादी करूँगा? मैं सारंगा के साथ शादी करूँगा। सारंगा नहीं, सारंगा से मैं अकेला ही शादी करूँगा। तुम उसके लायक नहीं है, तू अपाहिज हो चुका है। ठहरो, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। तुम पहले आपस में यह फैसला कर लो, तुम में से शादी कौन करेगा? नहीं, मैं उसके साथ शादी करूँगा, मैं करूँगा। इसी उलझन को उलझता देख वीरेंद्र मौके का फायदा उठाया और दोनों लाशों को उठाकर अंदर ले गया। मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। गुफा के अंदर सारंगा वीरेंद्र को देखकर खुशी से चिल्लाई, वीरेंद्र, तुम जीवित हो? प्रिय सी खामोश चुपचाप खड़ी रहो और जल्दी, मैं तुम्हें जल्दी ही छुड़ा लूंगा। और वीरेंद्र कपालिक की रसोई में वह बन गया काम, मांस पक रहा है। वीरेंद्र ने लाश के टुकड़े करके उसे पतीले में डाल दिया। अब उन्हें होशियार से मारूंगा। बाहर अवाल वताल आपस में लड़ते जब बहुत देर हो गई, कपालिक ने उसे छुटकाया। ठहरो ठहरो, इस तरह आपस में लड़कर तुम दोनों अपनी अपनी जान गंवा दोगे। चलो पहले मेरा आतिथ्य ग्रहण करो, फिर मिलकर यह तय करेंगे कौन शादी करेगा। यह ठीक है, चलो ऐसा ही सही। तीनों चलकर जैसे ही गुफा में के द्वार पर लाशों को देखकर चौंके, अरे मेरे माता पिता की लाश अभी तो यहाँ टंगी थी, कहाँ गई? जल्दी आओ, भीतर चलकर देखता हूँ, चलो। गुफा के भीतर पहुंचकर कपालिक ने पूछा, अरे मेरे माता पिता की लाश कौन ले गया? कैसी लाश? मुझसे कुछ नहीं मालूम। वाह क्या खूबसूरत है, इसे पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। कपालिक थाली में रखे जादुई जल की ओर बढ़ा, मैं अभी पता लगाता हूँ कि मेरे जादुई जल छिप कर वह कहाँ गई। जल से छिप कर वह कहाँ जाएगा? जैसे ही वह भारी आवाज में गूंजी, सरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे माता पिता को कभी सदगति प्राप्त नहीं होगी। दुष्यंत, पहले अतिथियों को भोजन करा, वे तेरे माता पिता को जीवन दान देंगे। ओ देवता की आदेश। देवता ठीक कह रहे हैं दुष्यंत, मांस पकने की खुशबू आ रही है। पहले हमें भोजन करा, फिर बड़े जोर से भूख लगी है। तेरा मृत माता पिता कहीं भी होने आवाज देकर बुला लेंगे। अच्छी बात है।
कपालिक ने रसोई में ले जाकर अवाल और वताल को मांस परोसा। तुम अपनी थाली में परोसो दुष्यंत, हम साथ ही खाएंगे। हाँ हाँ, तुम भी परोसो। ठीक है, मैं भी परोसता हूँ। और तीनों भोजन करने लगे। वाह, बहुत दिनों बाद ऐसा लजीज मांस खाना मिला है, मज़ा आ गया। इस जंगल जानवरों का मांस के सिवा कुछ और नहीं मिलता वाकई। खाना खा चुकने के बाद अब जल्दी से तुम अपने माता पिता को बुलाओ, मैं उन्हें जीवित करो और फिर शौक से सुंदरी को ले जाओ। अभी बुलाता हूँ। तभी वाताल अपने भाई को रोका। ठहरो, इसके माता पिता को जीवित होने के बाद इसने हमें धोखा दिया तो क्या कहते हो? धोखा क्यों दूंगा? मैं वचन देता हूँ, हरगिज धोखा नहीं दूंगा। फिर ठीक है। भाई भाई माता पिता को बुलाओ। और जैसे ही अवाल ने वालिक की माता पिता को पुकारा, धोखा आह फचक। और वीरेंद्र ने दौड़कर सबसे पहले सारंगा को संभाला। डरो मत प्रिय, कोई खतरा नहीं, आंखें खोलो, होश में आओ। आप शायद दुष्यंत कापिट के माता पिता हैं। हाँ, हम दुष्ट के हाँ, उस दुष्ट बेटे के माँ बाप हैं। वह हमें यमलोक में भी चैन नहीं ले रहने देगा। वो अफसोस कि आपका बेटा अब खुद यमलोक पहुंच गया है। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आसवान भव, तुमने मुझे गहरे संकट से बचा लिया। तुमने दीर्घायु प्रदान करता हूँ। और दुष्यंत माता पिता यमराज के पैर पकड़ लिए। हे प्रभु, हमें मृतलोक में आगमन से बचाओ। हमें आपकी सेवा करने में खुशी है। हमें अपने साथ ले चलो। तथास्तु। यमराज के साथ दुष्यंत के माता पिता अंतर ध्यान हो गए और वीरेंद्र सारंगा को अपने साथ लेकर गुफा से बाहर निकला और अवाल पताल के रथ को अपने अधिकार में करके अपनी राजधानी की ओर चला। मुझे दुख है सारंगा कि मैं यहाँ जल्दी नहीं पहुँच सका। हर काम अपने समय पर होता है। प्रिय, समाप्त।